अगर आप में या आपके बच्चों या पेरेंट्स में ये 6 सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आप में विटामिन डी की कमी है। अगर दिन ब दिन हेयर फॉल बढ़ता चला जा रहा है या बोन में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, आप बहुत जल्दी थकन महसूस करने लगते हैं या दिन ब दिन वेट बढ़ता चला जा रहा है जबकि कोई हार्मोनल इशू भी नहीं, या फिर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है या आपकी बैक में पेन बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया है, या फिर आप आए दिन बीमार पड़ जाते हैं यानी कि आपकी इम्यूनिटी लो होती जा रही है, तो ये 6 सिम्टम्स जिन में भी होंगे इनका मतलब है कि उस पर्सन में विटामिन डी का लेवल बहुत लो हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा अली और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप में ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको अपनी डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए ताकि आप उसकी डेफिशिएंसी को, उसकी कमी को ओवरकम कर सकें। और अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो आप किस टाइम पर लें, दिन में लें या रात में। विटामिन डी को 3 तरीक़ों से लिया जा सकता है। डायरेक्टली सनलाइट से, यानी कि आप 10 मिनट्स वॉक करें डेली सुबह के टाइम। सेकंड, आप अपनी डाइट में वो सारी चीज़ें शामिल करें जिनमें विटामिन डी नेचुरली तौर पर पाया जाता है। और थर्ड, आप सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि अगर किसी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो वो खुराक से जल्दी ठीक नहीं हो पाती, तो उसको ठीक करने के लिए हमें सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे लिए वाइटल है, यानी कि हमारे लिए बहुत अहम है, और इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें सूरज की रोशनी से, यानी उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो वो नेचुरली तौर पर हमारे लिवर में जो उसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है उसे एक्टिव करवा देती है, और फिर वो किडनी में जाके जब बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है तो वो ब्लड में रिलीज़ हो जाता है, और वो विटामिन हमारा जो कैल्शियम लेवल है उसको हमारी बोन्स में और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है कैल्शियम को वहाँ पर पहुँचाता है। तो विटामिन डी की कमी अगर होगी तो कैल्शियम इंटेक हम जितना भी बढ़ा लें हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करवाता है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम डाइट में शामिल करें तो हमारी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी? फ़िश लाजमी खाएँ, उसके अलावा एग यॉक्स यानी अंडे की जर्दी और दही। और इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ों पर अमल करके अगर आप अपनी डाइट भी ठीक कर रहे हैं और सनलाइट का एक्सपोजर भी आपने बढ़ा दिया है, 15 मिनट्स की सुबह वॉक भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपका विटामिन डी लेवल ठीक नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में पेन्स ख़त्म नहीं हो रही, हेयर फॉल आपका ख़त्म नहीं हो रहा, आप दिन ब दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो फिर आपको अब विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। आप एक दफ़ा टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर आपकी टेस्ट की वैल्यू 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम आती है तो इसका मतलब है कि आपको सप्लीमेंट लाजमी लेनी चाहिए। सप्लीमेंट किस टाइम पर लेनी चाहिए और कौन सी फॉर्म वाली लेनी चाहिए, यानी साशे वाली लेनी चाहिए, इंजेक्शन वाली लेनी चाहिए या सॉफ्ट जेल। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए विटामिन डी ड्रॉप्स होते हैं, यानी 2 ईयर्स का अगर आपका बेबी है और वो सही से चल नहीं पाता है या अगर उसकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, वो ज़्यादा खेलने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो आप उसे विटामिन डी ड्रॉप्स दे सकते हैं। अगर आप अपनी बात करें तो आप सॉफ्ट जेल ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो वंस इन अ वीक डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, यानी हफ्ते में एक दफ़ा। और अगर नॉर्मल है, यानी कि आपकी बैक में पेन रहता है और इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स 15 डेज़ बाद एक कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। हमें विटामिन D3 की सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नेचुरली तौर पे जल्दी और सही से हो पाती है। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स या कैप्सूल, सॉफ्ट जेल जो हम ले रहे हैं वो हम रात के टाइम लें या दिन के टाइम। तो आपने दोपहर के खाने के बाद लेना है। क्यों लेना है खाने के बाद, एम्प्टी स्टमक क्यों नहीं लेना? इस वजह से क्योंकि विटामिन डी एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है। फ़ैट सोल्यूबल विटामिन ऐसा विटामिन होता है, अच्छा ये भी बता दूं मैं आपको, 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फ़ैट सोल्यूबल। जो फ़ैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनको हमारी बॉडी में जज़्ब होने के लिए किसी फ़ैट का सहारा लेना पड़ता है, यानी किसी ऐसी चीज़ के साथ हमें उस सप्लीमेंट को खाना पड़ता है जिसमें फ़ैट शामिल हो। और वाटर सोल्यूबल विटामिन जिस तरह विटामिन सी है, इनको लेने के लिए हमें
पानी के साथ लेना पड़ता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि विटामिन डी को पानी के साथ क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है। इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और नेक्स्ट वीडियो में विटामिन B12 पे बनाऊंगी और उसके साइन सिम्टम्स और कॉजेज़ और सारी चीज़ें उसके बारे में बताऊंगी, तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।